अपने लास्ट टॉपिक में हमने एग्जाम्पल 2.3 पर कंप्लीट करी थी। ठीक है, उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स। मोमेंट्स में हम क्या देखेंगे? द आरथ मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल एक्स। अगर एक वेरिएबल एक्स है, उसका आरथ मोमेंट निकालना है हमने अबाउट अ पॉइंट एक्स इजिकल टू ए। कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक वेरिएबल का आरथ मोमेंट निकाल रहे हैं हम किसी एक पॉइंट एक्स जिसकी वैल्यू हमने ले ली ए, यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू आर डैश। अब जब भी मोमेंट की बात होगी उसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम यू नहीं बोलते, इसको हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय म्यू, आरथ निकाल रहे हैं आर और डैश आ जाएगा। ठीक है, ये नोटेशन है मोमेंट्स की। इज गिवन बाय, लेकिन ये कौन सी है? जब हम आरथ मोमेंट अबाउट पॉइंट निकाल रहे हैं तब हम म्यू आर डैश लेंगे। ये चीज़ें बहुत क्लियर अपने माइंड में रखना। जब हम मोमेंट अबाउट पॉइंट की बात कर रहे हैं तब हम इसको डिनोट कर रहे हैं म्यू आर डैश से। इसको डैश पढ़ते हैं, छोटी सी आपको दिख रही है ना। ठीक है, इस गिवन बाय निकालेंगे क्या, उसका डेफिनेशन क्या रहता है? म्यू आर डैश विच इज इक्वल टू 1/n सबमिशन आई एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। एक्स आई माइनस ए क्यों लिया हमने? क्योंकि हम मोमेंट्स अबाउट पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, आरथ मोमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स अबाउट पॉइंट निकाल रहे हैं, तो जिसमें से हम निकालते हैं, हम हमेशा ऑब्जर्वेशन में से उस टर्म को माइनस करते हैं। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते थे, तो वो सब पढ़ा ना हमने। तो यहाँ पे पॉइंट से निकाले कि ए आपका कोई पॉइंट रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा म्यू आर डैश विच इज इक्वल टू 1/n सबमिशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। क्लियर? और सबमिशन ऑफ एफ आई आपको पता है किसके इक्वल होता है? कैपिटल एन। ओके, ये 1/n वैसे रहेगा, सबमिशन ऑफ एफ आई वैसे रहेगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए को हमने डी कंसीडर कर लिया, जिसमें हमने उसको लिख दिया डी आई की पावर आर। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सॉरी, क्लियर? अब देखो, ये आ गया आपका आरथ मूवमेंट ऑफ अ वेरिएबल एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, जिसको हम म्यू आर डैश से लेते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है। आपको ये याद रखना मेनली। अब हम लेंगे द आरथ मूवमेंट ऑफ अ वेरिएबल एक्स अबाउट द मीन एक्स बार। पहले अबाउट द पॉइंट था, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसको म्यू आर डैश से कर रहे थे। अब अबाउट द मीन एक्स बार है, यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू आर, उस पर डैश नहीं है। ठीक है, जब आरथ मूवमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स अबाउट द मीन बात हो रही है तो यूजुअली हम उसको म्यू आर से डिनोट करेंगे, इज गिवन बाय। ठीक है, जब अबाउट पॉइंट बात करें तो म्यू डैश से डिनोट करेंगे। जब आरथ मूवमेंट अबाउट मीन कर रहे हैं तो सिर्फ म्यू आर से बात करेंगे, फिर डैश नहीं आएगा। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा बस ए की जगह आपके पास एक्स बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही थी, यहाँ मीन की बात हो रही है। म्यू आर विच इज इक्वल टू 1/n सबमिशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर आ जाएगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/n सबमिशन आई एफ आई। अब हमने एक्स आई माइनस एक्स बार को खुद से नोटेशन दे दी जेड, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, अदरवाइज मेन फॉर्मूला हमारा ये और ये रहता है। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। दो केसेस होते हैं मूवमेंट में हमारे पास। मूवमेंट आरथ मूवमेंट ऑफ वेरिएबल अबाउट पॉइंट, एक होता है आरथ मूवमेंट ऑफ वेरिएबल अबाउट मीन। क्लियर? जो हमारा आरथ मूवमेंट अबाउट पॉइंट होता है विच इज डिनोटेड बाय म्यू आर डैश, और जो आरथ मूवमेंट अबाउट मीन होता है इज डिनोटेड बाय म्यू आर। क्लियर? जो आरथ मूवमेंट होता है अबाउट पॉइंट, उसको डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से, जिसका फॉर्मूला होता है 1/n सबमिशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। क्लियर? और जो अबाउट मीन होता है उसको डिनोट करते हैं म्यू आर से, उसका फॉर्मूला होता है 1/n सबमिशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। क्लियर? अब देखो, ये रहा हमारा अबाउट पॉइंट, ये रहा अबाउट मीन। तो अबाउट जो मीन है, अगर उसका हमने फर्स्ट निकालना होगा मूवमेंट अबाउट जीरो, मतलब हमने अपना पॉइंट ले लिया, मतलब अगर हम जीरो पे बात कर रहे हैं, आर की वैल्यू जीरो पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/n सबमिशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर जीरो। जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हम जीरो पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1/n सबमिशन एफ आई, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 1/n सबमिशन ऑफ एफ आई, ये कट हो जाएंगे, 1 आ जाएगी वैल्यू। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। वैसे म्यू 1 की निकालेंगे, जहाँ जहाँ आर है हम वहाँ 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1/n सबमिशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आ जाएगी 1। तो देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। तो 1/n सबमिशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0। तो म्यू नॉट आपके पास आ गया 1, म्यू 1 की वैल्यू आपके पास आए 0। सिमिलरली आप निकाल सकते हो म्यू 2 की। ये पता नहीं ये कैसे 0 हुआ? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मतलब ऑब्जर्वेशन में से हम डेविएशन निकाल रहे हैं, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन में से ले रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं ना, तो वो 0 होती है वैल्यू। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अर्थमेटिक मीन की, अगर आपको याद हो तो।
ठीक है। म्यू नॉट निकाल दिया, म्यू वन निकाल दिया, म्यू टू निकालेंगे। उसको कैसे लिखेंगे? 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको ये याद हो तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। द रिजल्ट्स विजुअलाइज हमें क्या दिखा, सो ऑन टू ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हो। बट ये जो सिर्फ म्यू नॉट, म्यू वन और म्यू टू है जिस पे डैश नहीं है, इट मीन्स ये rth मोमेंट ऑफ द वेरिएबल x अबाउट द मीन है। और जिन पे डैश होगा वो rth मोमेंट ऑफ द वेरिएबल x अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू अबाउट द पॉइंट होंगे। क्लियर? मैं बार बार बता रही हूँ, ये डिफरेंस आपको देखना है कि अबाउट द मीन कहाँ बात हो रही है, अबाउट द पॉइंट कहाँ बात हो रही है, ठीक है। दीज रिजल्ट विजुअलाइज म्यू नॉट इक्वल टू 1। इन रिजल्ट से हमें क्या मिला? म्यू नॉट की वैल्यू 1, म्यू वन की 0, म्यू टू की सिग्मा स्क्वायर आर ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस एंड शुड बी कमिटेड टू द मेमोरी। ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है और ये मतलब कि को याद होने चाहिए। एंड वी नो दैट इफ डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, देन अगर हम डी आई की वैल्यू ले लेते हैं एक्स आई माइनस ए, जो कि हम ऊपर लेके चल रहे थे, ठीक है। तो x बार मीन की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ज्यूम मीन वाला, a प्लस 1/n समीशन एफ आई डी आई। जब हमारे पास डी आई होता है तो हम एफ आई डी आई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज इक्वल टू a प्लस, अब मैंने इसकी जगह की ये म्यू वन डैश क्यों लिख दिया? देखो म्यू वन डैश की वैल्यू क्या आपके पास, अगर आप इसको 1 पुट करो, हाँ अगर आप इसकी वैल्यू 1 पुट करो, आर की वैल्यू 1 पुट करो, ये देखो, नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे 2.29 को, देखो 2.29 ये वाली वैल्यू रही ना आपके पास, हाँ एक्स आई, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपके पास a प्लस 1/n समीशन ऑफ एफ आई डी आई, तो इसको आपने लिख दिया a प्लस म्यू वन डैश। देखो म्यू वन डैश यहाँ से आएगा, अगर आप म्यू की वैल्यू 1 पुट कर लेते हो आता है 1/n समीशन आई एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर, तो इसको हम डी आई लिख सकते हैं। तो डी आई जब इसको लिखा तो किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास? 1/n समीशन ऑफ एफ आई डी आई, दैट इज म्यू वन डैश। तो वहाँ से हमने इसको म्यू वन डैश लिख दिया, तो एक्स बार की वैल्यू निकलेगी आपके पास ये आ जाएगी a प्लस म्यू वन डैश। क्लियर? ऑल्दो ये आपको इतना याद नहीं रखना, बट अगर आपके पास कुछ टर्म्स ऐसी दी हो तो आप ये फॉर्मूलाज यूज करके बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना पढ़ेंगे रिलेशन।